फॉर द डिटेक्शन ऑफ द क्रिमिनल्स एंड द वीज़ा वायलेटर्स। और बहुत ही खूबसूरत रोबोट्स हैं यहाँ पे। और दुबई आरटी ने बनाई है कुछ कार जो कि राइडर्स को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे जी पूरा शारजा इस्लामिक अफेयर्स। यहाँ से मैप आपको बिल्कुल साइड में। सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर आते साथ ही मैं अब जा रहा हूँ डिजिटल सिटी हॉल्स 16, 17, 18, 19। यहाँ पे हम अपना सामान स्कैन करवाएंगे। और चलते चलते हमने देखा है यहाँ पे सबसे पहले दुबई पुलिस का स्टॉल। और देखते हैं जी दुबई शुरता, बेसिकली दुबई शुरता का मतलब होता है दुबई पुलिस। तो देखते हैं जी वो क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और इनके पास ये इनका काउंटर है, बेहतरीन डिज़ाइन बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे ओह वाह, और ये है जी एआई पावर्ड इनेबल व्हीकल जो कि आई थिंक जो कि दुबई शुरता यूज़ करेंगे इसको फॉर द डिटेक्शन ऑफ द क्रिमिनल्स एंड द वीज़ा वायलेटर्स। और वेरी नाइस। चलिए जिनसे बात करते हैं, पूछते हैं इसकी फंक्शनैलिटी क्या है और इसके पीछे इनका आइडिया क्या है। मैंने अभी इनसे बात की थी और उन्होंने मुझे बताया कि जो व्हीकल है इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो ये है कि ये कम्युनिटीज़ के अंदर फिरेगी, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। और वहाँ पे इंडिविजुअल्स को, ये जो कि वांटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको ये आइडेंटिफाई करेगी और पुलिस को अलर्ट सेंड करेगी कि हमने इसका फेशियल डिटेक्शन कर ली है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। और उसके अलावा ये कुछ जो कार्स हैं उनकी नंबर प्लेट्स को देखेगी, उसको स्कैन करेगी और ये उन जगहों पे जाएगी जहाँ पे बेसिकली बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। और इसके अंदर दूसरी बात ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसने हमें बताई है वो ये है कि ये वीज़ा वायलेटर्स जो ओवरस्टे कर रहे होते हैं दुबई के अंदर, ये उनको डिटेक्ट करने में मदद करेगी। इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा उन्होंने लगाया है, मोशन डिटेक्शंस हैं इसके अंदर। और ये ऑटोमेटिकली चार्ज होती है सूरज की रोशनी से। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एआई ड्रिवन है और ये ऑटोमेटिकली वापस आके अपनी प्लेस पे खड़ी हो जाती है। सो ये एक प्रोटोटाइप है जो कि इन्होंने लॉन्च करना है कुछ अरसे में। और इसका नाम इन्होंने रखा है MO2, जो कि 16 घंटे ऑपरेट कर सकती है with one charging. So it's a very good initiative. So this is how actually Dubai using the technology to run their departments. तो ये एक स्टेट का एक डिपार्टमेंट है इनका बहुत बड़ा, जो कि अपने आप को टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कर रहा है और ये न्यू AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहा है। सो वेरी नाइस। और लेट्स सी कि आगे क्या है हमारे पास। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस स्टॉल एंड देखते हैं जी, आगे मूव करते हैं। और ये भी AI एनेबल्ड व्हीकल है जो कि दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बनाई है, जो 360 डिग्री कैमरा है। और ये करेगी क्या, ये दुबई के अंदर जो राइडर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो कि पूरे दुबई में चीज़ें डिलीवर करते हैं, अराउंड 45,000 डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये उनको बेसिकली मॉनिटर कर रहेगी कि उन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ है कि नहीं, और वो सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं जो कि रोड सेफ्टी के होते हैं उनको मीट कर रहे हैं कि नहीं। और इस तरह की चीज़ें ये मॉनिटर करेगी और पीछे कंट्रोल सेंटर में उनकी तस्वीरें भेजेगी। So this is how actually they are using technology to monitor the riders. तो आगे हमें नज़र आ गया है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी का स्टॉल, जिसको दीवा भी कहा जाता है। दीवा जो कि बेसिकली एक डिपार्टमेंट है दुबई का बहुत बड़ा। और ये क्या दिखा रहे हैं, इनका जो बेसिक थीम है वो ये है कि ये AI टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं टू डेवलप द स्मार्ट सिटीज़, and they are also using metaverse, web 3.0, and they have cyber security and 6G communication networks as well. So they are very fast by the way. So और इसके अलावा इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है यहाँ पे। अच्छा, इसको देख के तो मुझे अपना वासा और वो लेस्को के डिपार्टमेंट्स याद आ गए थे एकदम से। और हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखें और इनके डिपार्टमेंट्स को देखें, ये कैसे AI टेक्नोलॉजीज़ को, ये इनका विज़न है स्मार्ट सिटीज़।
जिसके अंदर ये मेटावर्स टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं और इवन कि ये 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की तरफ भी चले गए हैं और वेरी नाइस। सो ये है जी डिजिटल दुबई दीवा का प्रोजेक्ट और ये यहाँ पे डिफरेंट IoT डिवाइसेस यूज़ करते हैं। बेसिकली इंफ्राएक्स जो है इनका एक डिपार्टमेंट है जो कि इन चीज़ों पे काम करता है और ये जो रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपकी खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, वहाँ पे आपको बताता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड की स्पीड कैसी है, प्रेशर कैसा है एयर का। तो वो सारा डेटा है वो IoT डिवाइसेस जो हैं वो कलेक्ट करती हैं और इनके सेंट्रल कमांड यूनिट को भेज देती हैं। दे आर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़। वहाँ पे आपका कोई बंदा नहीं जाता जो टैब उठा के जाए और डेटा एंटर करे और फिर आपको पीछे भेजे। डिवाइसेस ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्ट करती हैं और फिर वो सेंट्रलाइज जो यूनिट है वहाँ भेजती हैं और फिर वहाँ एनालिटिक्स तैयार होती हैं उन डेटा की बेसिस के ऊपर। वो एनालिटिक्स तैयार करते हैं और ये उसका एक डैशबोर्ड है जो ये दिखा रहे हैं। सो उनकी बेसिस के ऊपर फिर ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं और इसी तरह आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कुछ बाइक्स हैं जो कि बता रहा है कि इतनी बाइक्स रोड के ऊपर है इनकी और इतनी खड़ी हुई हैं साइड पे और इतनी चार्जिंग पे लगी हुई हैं। तो ये स्मार्ट बाइक्स के साथ भी इनको इंटीग्रेट किया हुआ है। सो दे आर एक्चुअली वर्किंग इन मल्टीपल डायरेक्शंस और ये मोस्टली जो है IoT डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आपको ये मैप पे दिखा देगा कि ये वाली व्हीकल कहाँ पे खड़ी है और दूसरी व्हीकल कहाँ पे खड़ी है। तो उसके अलावा ये इसका डैशबोर्ड है जहाँ पे तमाम जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उसका स्टेटस दिखा रहा है और इसके अलावा दे आर एक्चुअली आल्सो वर्किंग इन सम अदर एरियाज एज वेल। तो स्मार्ट सॉल्यूशंस भी इन्होंने बनाए हैं और जिसके अंदर आप वॉशरूम का सलूशन है, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा है कि कहीं पे लीकेज तो नहीं है, कितने वॉशरूम इस टाइम वैकेंट हैं। आप वॉशरूम में जाने से पहले ही आप यूजर को पता चल जाएगा कि ये टॉयलेट ऑक्यूपाइड है और ये वाला वैकेंट है। सो दिस इज़ एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ द मेटावर्स एज वेल। सो आगे चलते हैं जी और क्या क्या चीज़ें ये दिखा रहे हैं। देखें ये सोलर पैनल इससे चलने वाला देखिए इसमें आपको हर तरफ कैमरास नज़र आ रहे हैं, विंड डायरेक्शन बताने के लिए एक फ़ैन नज़र आ रहा है और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेजर करने वाला एयर प्रेशर को। उसके अलावा जो आपके इंडोर प्लांट्स होते हैं या इंडोर हार्वेस्टिंग होती है उसकी सॉइल की सैलिनिटी को मेजर करने के लिए और सॉइल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए और सॉइल के अंदर जो मट्टी में जो मॉइस्चर होता है उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए छोटे छोटे IoT डिवाइसेस और उनका कनेक्शन विद द डैशबोर्ड फॉर कलेक्टिंग द डेटा एंड देन एनालिसिस एंड देन बेसिस ऑन दैट एनालिसिस उन चीज़ों को ड्रिवन करना। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द AI टेक्नोलॉजीज़। सो डिजिटल सिटी हॉल 16, 17, 18, 19 के एंड के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ शारजा का पवेलियन है जहाँ पे उन्होंने शोकेस किया हुआ है अपनी ट्रेडिशन को। और इसके अलावा ये जितने भी म्यूज़ियम्स हैं इस्लामिक म्यूज़ियम्स उनको भी मैनेज करते हैं और यहाँ पे उन्होंने जो म्यूज़ियम के अंदर डिजिटलाइजेशन की हुई है, जो उन्होंने वर्चुअल रियलिटी की इम्प्लीमेंटेशन की हुई है कि आप पूरा म्यूज़ियम जो है वो VR ग्लासेस पहनकर विज़िट कर सकते हैं वर्चुअली। म्यूनसिपैलिटी अगर आपने देखना है एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं जी कहाँ पे है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। और बैक टू द होम और फॉर एग्जांपल शारजा इस्लामिक अफेयर्स पे जाते हैं
तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है जी, पूरा शारजा इस्लामिक फेयर्स। यहाँ से मैप आपको बिल्कुल उस साइड पे ले जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दिस कंप्लीट शारजा सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी नाइस डिस्प्ले। सो ये है जी शारजा का सबसे बड़ा म्यूज़ियम, जो कि फुली वर्चुअली एनेबल्ड है, जो आप वीआर ग्लासेस पहन के उसका वर्चुअल टूर कर सकते हैं। ये वीआर ग्लासेस पड़े हैं और उसके बाद आप यहाँ से जहाँ भी आप जाएंगे, मूव करना चाहेंगे 360 आप मूव करें और उसका एक वर्चुअल टूर कर सकते हैं। सो बेसिकली इस पूरे म्यूज़ियम को डिजिटलाइज करने का मकसद ये था कि रिमोटली लोग बैठ के भी हमारे म्यूज़ियम के अंदर आएँ और वहाँ पे इस्लामिक सकाफ़त और इस्लाम से जुड़ी पुरानी जो चीज़ें हैं, जो कि जिनको हम मुक़द्दस चीज़ें होती हैं जो हमारी, उनको हम घर बैठ के भी देख सकते हैं और फिज़िकली जाके भी इस एड्रेस के ऊपर आप ये म्यूज़ियम देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से लिखे हुए कुछ खतूत या फिज़िकली जाके भी देख सकते हैं और वर्चुअली भी देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया हुआ है गारे हिरा का एक मंज़र, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाज़िल हुई थी, और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और पूरा मेन्यू यहाँ पे है। इट्स अ ह्यूज development. It's a huge application that you can use to visit virtually the museum of Sharjah. It was a really awesome experience. So आप देखें कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को कितना ज़बरदस्त यूटिलाइज़ किया हुआ है। और ये खाना काबा के जो दरवाजे पे कवर लगा होता है, ये उनके इमेजेस हैं और वहाँ पे म्यूज़ियम में ओरिजिनल आप भी जाके देख सकते हैं।